सत्संग यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, पिछले रविवार को घर को स्वर्ग बनाइए इस विषय पर जो विचार मन में उद्भूत हुए आपके सामने रखने का छोटा सा प्रयास किया। आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम अपनी बात आपके समक्ष रखेंगे। घर को स्वर्ग बनाने के लिए प्रेम का होना बहुत जरूरी है। प्रेम की प्रभा, प्रेम का आलोक, प्रेम का प्रकाश जिस घर में प्रकाशित है दोस्तों, वो घर कभी भी तकरार, एक दूसरे के साथ खींचातानी, एक दूसरे के साथ वैर विरोध, इस अंधकार से बहुत आगे निकला हुआ रहता है। प्रेम प्रत्येक परिवार के सदस्य के अंदर होना अनिवार्य है। दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था, कांच का ग्लास हाथ से छिटक गया तो उसे गिरकर टूटने से और फूटने से कोई बचा नहीं सकता, पर परिवार के टुकड़े होने से हम बचा सकते हैं। वो हमारे ऊपर है। यदि हमारे भीतर प्रेम की प्रभा को हमने जागृत कर लिया, उस समय हम सोचे यही गलती यदि मुझसे हो जाती तो मैं किसे दोष देता या किसे दोष देती? मुझे कौन कहने वाला था? क्या मैं घर का मुखिया हूं इसलिए मुझे सब कुछ माफ है? ऐसा नहीं। गलती किसी से भी हो सकती है, पर उस गलती को दोबारा नहीं करना, ये सबक यदि घर का प्रत्येक सदस्य सीख लेना तो तकरार ही खत्म हो जाती है। और कोई भी गलती दोस्तों जानबूझ के तो नहीं करता है ना। प्रेम आपस में होना क्यों जरूरी है, ये आपको मैं आज की छोटी सी कहानियों के माध्यम से समझिए या अपने विचारों के माध्यम से समझिए बताने का प्रयास करूंगा। मैंने एक मशीन देखी, खट 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 की आवाज भी उस मशीन से आ रही थी। प्रतिदिन मशीन चलाने वाला वह व्यक्ति उस मशीन से काम लेता था और अपना गुजर बसेरा करता था। पर मैं बारीकी से देखता था, शाम के समय वो मशीन के अंदर थोड़ा सा ऑयल पानी डाल देता था ताकि दूसरे दिन मशीन फिर से काम शुरू कर दे, कार्यरत रहे। देखो दोस्तों, मशीन चलती है तो कल पुर्जे भी घिसते हैं, खटखट की आवाज भी आएगी, पर उसके ऑयल डालने से उनकी लाइफ बढ़ती है और जो खटखट की आवाज आ रही थी वो थोड़ी कम हो गई। ठीक इसी तरह घर का प्रत्येक सदस्य अपने अपने कार्य में व्यस्त रहता है, अपना अपना काम करता है। घर की महिलाएं हैं तो वे सारा दिन घर के काम में व्यस्त रहती है। झाड़ू पोछा, खाना, बच्चों को तैयार करना, कपड़े धोना, कपड़े सुखाना, वापस प्रेस करके जिसकी उसकी अलमारियों में सजा के रखना, बहुत सारे काम होते हैं। हम लोग भी अपने ऑफिस में गए, जॉब पे गए, दिमाग से भी काम करना आसान नहीं है। उल्टा शारीरिक काम करने से दिमागी काम करने वाला ज्यादा थकान महसूस करता है। ये बात मैं भी मानता हूं, क्योंकि दिमाग का दही बन जाता है। और यही कारण है ऑफिस का गुस्सा या बाहर जॉब का गुस्सा, जब हमारे बॉस चिड़चिड़ करते हैं, हमने कोई टारगेट नहीं पूरा किया या हमने मन लगा के काम नहीं किया, तो वो गुस्सा हम घर पे आके निकालते हैं बच्चों के ऊपर। बीवी के ऊपर निकालेंगे तो बीवी बच्चों के ऊपर निकालेगी। गुस्सा ऐसे पानी की तरह उतरता चला जाता है। ढलान, पानी जैसे ढलान जिधर होगी उधर का रुख अपना लेती, ठीक इसी तरह बड़ों का गुस्सा छोटों पर होता है, छोटों का गुस्सा और छोटों पर होता चला जाता है, क्योंकि बड़ों पे उनका जोर नहीं चलता ना। पर इस गुस्से को यदि हम काबू कर ले तो द्वंद्व और झगड़ा ही खत्म हो जाए।
मैं कह रहा था इस तरह से परिवार का प्रत्येक सदस्य काम में लगा रहता है, जुटा रहता है, पर बड़े बुजुर्ग घर के यदि थोड़ा सा प्रेम का ऑयल डाल दे शाम के समय जब सब एकत्रित होते हैं, इकट्ठे होते हैं, और प्रेम की यह सुगंधी खुशबू, दोस्तों आप बिलीव नहीं करोगे, प्रेम के अंदर वो ताकत है कि कितनी भी थकान क्यों ना हो, आपके 2 शब्द उसकी सारी थकान मिटा देंगे। अरे आपके मुंह से तारीफ के लिए कुछ तो निकलना चाहिए। बहनें सारा दिन काम करती है घर का, मां सारा दिन काम करती है घर का, पर हमारे मुंह से तारीफ के लिए उनके लिए कोई 2 शब्द भी नहीं निकल पाते हैं। अरे चाय भी हाथ में आई है और पीते पीते यदि आपने मुंह से कह दिया कि वाह आज क्या बढ़िया चाय बनी है, आपके ये 2 शब्द उनके तारीफ में निकले हुए उनके सारे दिन की थकान मिटा देंगे। तो प्रेम में वो ताकत है। प्रेम में आदमी काम करता ही चला जाता है, महसूस ही नहीं होने देता है कि मैंने इतना काम कर लिया, क्योंकि एक ताकत सी पैदा हो जाती है। दोस्तों, प्रेम की परिभाषा ही कुछ अलग है। प्रेम भाई भाई के अंदर होना बहुत जरूरी है। 2 भाई है, आपस में यदि सामंजस्यता नहीं है, आपस में यदि प्रेम नहीं है, तो घर के 2 टुकड़े होते हुए भी देरी नहीं लगती है। अरे प्रेम सीखना है हमें तो रामायण है हमारे सामने। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, चारों भाई, मानो चारों के जिस्म अलग अलग है, पर आत्मा एक है। एक दूसरे के प्रति कितना प्रेम था, कितना सौहार्दपूर्ण वातावरण था उनके जीवन के अंदर। मंथरा के कान भरने से कैकेयी ने महाराज दशरथ से अपने 2 वर मांग लिए। रामायण तो आप सभी ने सुनी है, उस विषय में मैं नहीं जाऊंगा, लंबा चौड़ा विषय और सबको पता ही है। कैकेयी ने मांग लिया, जब राज तिलक था राम का, उसी समय उसने वर मांगा कि मेरे बेटे को राज सिंहासन दिया जाए और राम को 14 वर्ष के लिए वनवास दिया जाए। कैकेयी को वचन तो दे चुके थे, पर महाराज दशरथ सहन नहीं कर पाए। राम 14 वर्ष के लिए वनवास को निकल गए। जब भरत राज तिलक हेतु अपने ननिहाल गए हुए थे और मालूम था कि आज राम का राज तिलक है, तो फटाफट शत्रुघ्न के साथ में रथ के ऊपर बैठते हुए वे आ रहे थे, पर राम के चले जाने से संपूर्ण अयोध्या नीरव हो गई थी, निशब्द हो गई थी। मानो प्रत्येक परिवार के घर के अंदर कोई ना कोई वरिष्ठ सदस्य काल कल्पित हो चुका है, तो कैसी अशांति हो जाती है, सब रोने लगे रहते हैं। पूरी अयोध्या उदास हो चुकी थी राम के वन जाने के खातिर। अयोध्या की इस तरह की हालत भरत ने और शत्रुघ्न ने कभी नहीं देखी थी। रथ के ऊपर ही बैठे बैठे वे देख रहे थे अयोध्या में एक बच्चा भी बाहर नहीं निकल रहा है, शमशानवत हालत क्यों हो गई है। तरह तरह के प्रश्न उनके मन मस्तिष्क के अंदर उद्भूत हो रहे थे। शत्रुघ्न को पूछा कि भैया क्या बात है, आज अयोध्या ऐसी वीरान क्यों नजर आ रही है। शत्रुघ्न ने कहा कि भरत मैं भी तो तुम्हारे साथ हूं, मुझे क्या पता। सरपट अपने रथ को दौड़ाते हुए जब राजमहल पहुंचे तो उसी मंथरा दासी के साथ कैकेयी अपने हाथ के अंदर आरती का थाल सजाए हुए कुमकुम का तिलक करने हेतु दरवाजे के ऊपर खड़ी थी। तिलक लगाने के पश्चात सबसे पहला प्रश्न भरत ने यही पूछा कि मां पिताश्री कैसे है।
ज्येष्ठ भ्राता राम कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। देवी मां भाभी सीता कहां है? और ये अयोध्या ऐसी सुनी सुनी क्यों नजर आ रही है? कई कई ने कहा कि भरत, मेरे जैसी मां शायद संसार में किसी को नहीं मिली होगी जो तुमको मिली है। तुम्हारे पीछे तुम्हारे तात ने षड्यंत्र रचा कि राम को राज तिलक कर दिया जाए और तुम एक दास की तरह, एक सेवक की तरह हाथ जोड़कर 24 घंटे उनके सिंहासन के पास खड़े रहो। भला एक माँ ये कैसे सहन कर सकती है? इसलिए बेटा, मैंने राम को वनवास दे दिया, अब आप राज्य सिंहासन का उपभोग करो और मुझे राजमाता के पद से अलंकृत होने दो। भरत के लिए एक एक शब्द अपनी मां का बिच्छू के डंक के समान था। उसने कहा, मां तुमने ये क्या किया है? तुम जानती भी हो इतिहास को तुमने कलंकित कर दिया है। लोग यही कहेंगे कि भरत ने जमीन के टुकड़े के लिए अपने ज्येष्ठ भ्राता राम को वनवास में भेज दिया। मां तुमने अच्छा नहीं किया। तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर ढंग से भरत के भावों को अभिव्यक्त करते हुए अपनी चौपाइयों के अंदर लिखा है, पेड़ काट पल्लव तव सींचा, मीन जियन हित वारियु लीचा। तुलसीदास जी जब रामायण मैंने अपने पंडितों से हमारे यहाँ पर जब आते थे, वे छोटा सा गांव था हमारा अहिल्यापुर शिरपुर के नज़दीक, तो वहाँ पर रामायण हमेशा होती रहती थी और मैं बड़े ध्यान से सुनता था। वे पंडित जी उस रामायण को मस्ती से अपने धुन में गाते थे, पेड़ काट पल्लव तव सींचा, मीन जियन हितवारी उलीचा, धीरज धरी उरलेऊ सासा, हा पापिन तू भई कुल नासा, जो अस कुमति रही उर तो ही, जनमत काहे न मारियु मोही, वर मांगन मन भई नहीं पीरा, जरी न जीभ परेऊ नहीं कीरा। बहुत कठोर शब्दों के अंदर तुलसीदास जी ने भरत के भावों को बताया है कि मां तूने वो काम किया है पेड़ को काटकर उसके पत्तों का सिंचन करने जैसा। भला पेड़ ही काट डाला, फिर उसके पत्तों का सिंचन करने से मां क्या फायदा? वो कब तक पुष्पित एवं पल्लवित रह पाएंगे? अरे मछली को जीने के लिए पानी ही आवश्यक होता है, पर तूने सारे तालाब का पानी उलीच दिया है, बाहर निकाल दिया, और फिर तू चाहती कि मछली जिंदा रहे। मैं कैसे जिंदा रहूंगा अपने भैया के प्रति? मैं भैया के बिना रह ही नहीं सकता हूं। तुमने ये क्यों नहीं सोचा? आगे कहते, धीरज धरि उर लेऊ सासा, मां धैर्य रख के सिर्फ लंबी लंबी सांसें लो, पर हे पापिनी, हे कुलनाशिनी, अपनी मां को इस तरह से लताड़ रहे हैं, तूने मेरे समस्त कुल का सत्यानाश कर दिया है। अरे तुम्हारे मन के अंदर ऐसी कुमति पैदा होने वाली थी तो मेरे को जन्म होती तुमने मार क्यों नहीं डाला? कम से कम आज का ये दिन मुझे देखने को तो नहीं मिलता। भरत भावावेश में आकर अपने भाई के प्रति अटूट प्रेम होने के कारण से बोले जा रहे हैं। आगे वे कहते हैं कि वर मांगते समय जब तुमने पिताश्री से ये इच्छा अभिव्यक्त की तो तुम्हारी जीभ जल क्यों नहीं गई? उसके अंदर कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? वर मांगत मन भई नहीं पीरा, तुमको पीड़ा तक नहीं हुई, तुमने सोचा भी नहीं आगे पीछे। और जरी न जीभ पड़े नहीं कीड़ा, तुम्हारी जीभ क्यों नहीं जली? मां, कीड़े पड़ जाने चाहिए थे तुम्हारी जीभ के अंदर, जिह्वा के अंदर। भरत अनाप शनाप बोलने लगे और उसी समय उन्होंने कहा कि अब मैं भैया राम के पास जा रहा हूं, मैं उनके बिना नहीं रह सकता। दौड़े दौड़े राम के पास जाते, पहला ही पड़ाव था, और विनंती करके चरणों को आंखों के आंसुओं से प्रक्षाल करते हुए वे कहते कि भैया वापस चलो,
अयोध्या आपके बिना सुनी है। भरत को समझाते हैं राम कि वरदान सिर्फ मेरे लिए नहीं है, जो माँ ने 2 वर मांगे, मुझे वनवास है तो तुम्हें राज्य तिलक है, और हमारा रघुवंश अपने वचनों के खातिर मर मिटता है, तुम जाओ और राज सिंहासन संभालो। भरत मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि भैया मैं राज सिंहासन पर तो अपने जीते जी बैठूंगा ही नहीं, उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपका अधिकार है, मैं तो आपका सेवक हूं। राम के चरणों की पादुकाएं लेके जाता है और सिंहासन के ऊपर उनको अधिष्ठित करते हुए, उनके चरणों की पूजा करते हुए प्रजा का पालन करते हैं। यह है प्रेम। यही प्रेम था जो लक्ष्मण भी राम के साथ वनवास में निकल पड़े। लक्ष्मण की क्या गलती थी? उन्हें तो कोई वनवास जाने के लिए प्रेरित नहीं किया था किसी ने, पर अपने ज्येष्ठ भ्राता राम के प्रति समर्पण भाव, सेवा भाव, यही बात सीता की भी थी। सीता चाहती तो वापस अपने पियर चली जाती। अरे जिसने मखमल के गद्दों पर से कभी जमीन के ऊपर पैर नहीं रखे, उस कंटका किरण पथ के ऊपर चलने के लिए वह सती अपने पति के साथ रवाना हो जाती है। यह है प्रेम। दोस्तों, इस तरह का प्रेम हमारे जीवन के अंदर भी यदि आ जाता है ना, तो सचमुच में हमारा घर साक्षात स्वर्ग बन जाता है। प्रेम की कई बातें दोस्तों, इसी तरह से प्रेम प्रत्येक परिवार के सदस्यों के बीच में होना चाहिए। सास बहू का प्रेम मैंने आपको बताया, भाई भाई का प्रेम हो तो राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत की तरह होना चाहिए। पर आज स्थिति विपरीत है। अरे जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए भी हम कोर्ट और कचहरी के अंदर जाते हुए नहीं डरते हैं। हमारे पूर्वजों की जो इज्जत बनी हुई थी गांव के अंदर, नगर के अंदर, शहर के अंदर, हम उसको तिलांजलि दे देते, एक तरफ रख देते हैं, पर उस जमीन को पाने के लिए भाई भाई से हम झगड़ा करने लग जाते हैं। दोस्तों, संस्कारों की बात है। आप परिवार के अंदर ऐसे संस्कार दो, बच्चों को ऐसे संस्कार दो जो कि मुंह से कभी अपशब्द ना निकले, प्रेम आपस में बना रहे। यदि प्रेम आपस में बना रहा ना दोस्तों, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपके घर को 2 विभागों के अंदर विभाजित कर दे। एक छोटी सी कहानी बीच में याद आ गई, वो सुना के मैं अपनी बात समाप्त करूं। मैं सब्जियां लेने के लिए शाम के समय अपने ऑफिस से घर जा रहा था। रास्ते में सब्जी वाले की दुकान रहती थी। सब्जी वाली की लड़की कई बार अपनी माँ का साथ देने के लिए उसकी दुकान पर ही बैठा करती थी, पर उसकी ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 1 महीना हुआ होगा, शादी हो चुकी थी। मैं खड़ा रहा क्योंकि सब्जी वाली का फ़ोन चालू था। सादा फ़ोन था उसके पास, नोकिया 1100। अपनी तरह एंड्रॉयड फ़ोन वो यूज़ नहीं करती थी। उधर से उसकी बेटी क्या बोल रही है मुझे नहीं पता, पर ये जो कुछ बोल रही है मैं समझ रहा था और सुन रहा था। उसने इशारा किया कि 2 मिनट रुकिए, क्योंकि उसकी बात चालू थी। वो बोल रही थी कि बेटा तुम इस तरह से बार बार मुझे फोन मत किया करो। अब तुम्हारा घर वही है, ससुराल ही तुम्हारा घर है, ये बात अपने दिमाग में फिट करके रखो। और छोटी छोटी बात को लेकर तुम मुझे बस फोन किया करो, और आइंदा तुमको जब भी मुझसे बात करना है तो तुम अपनी सासू माँ से रिक्वेस्ट करो कि मुझे बात करनी है। पर मैं हर 15 दिन में नहीं तो 1 महीने में काम पड़ा तो तुम्हारी सासू माँ के फ़ोन के ऊपर ही फ़ोन करूँगी, तुम्हारे फ़ोन पे नहीं करूँगी। और उनके सामने ही तुम भी स्पीकर ऑन करके बात करना, छुप के बात मत करो, यदि तुम्हें तुम्हारे इस घर को हमेशा बनाए रखना है तो। और अब तुम्हारी माँ मैं नहीं, वो है। वो जो कुछ कहे उसकी आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए वो काम तुम करो। बार बार ऐसा तुनकना, रूठना, ये सब छोड़ दो। अभी तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हारी शादी हो चुकी है। ये है संस्कार। छुप छुप के बात तो तुम जिंदगी में कभी मत करना। वो अनपढ़ है,
पढ़ी लिखी नहीं है वो सब्जी वाली, फिर भी अपनी बेटी का घर टूटना नहीं चाहिए। अभी से उसको संस्कार दे रही, अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ था शादी को। सुख दुख की बात बेटी अपने माँ को नहीं बताएंगी तो किसको बताएंगी? पर माँ ऐसी होनी चाहिए। ऐसी लड़कियों का घर कभी भी उजड़ेगा नहीं दोस्तों, क्योंकि इधर से सपोर्ट यदि हम देते कि नहीं बेटा छोड़ के आ जा, हमारे यहाँ क्या खाने पीने की कमी है क्या, आप इस तरह की बातें करते हुए जान नहीं रहे हो कि आप कितना बड़ा अनर्थ करने जा रहे हो। क्यों आए दिन तलाक होते हैं? क्यों आए दिन डिवोर्स के पेपर लेके पति अपने पत्नी के आगे फेंक देता है? अरे संस्कार देना है ना दोस्तों, तो अपने बच्चों को बचपन से ही वे संस्कार दो। प्यार के संस्कार, प्रेम के संस्कार। थोड़ा सा भी कुछ हो गया तो उसको नजरअंदाज करने की बातें सिखाओ। गलतियां किससे नहीं होती, गलतियां सबसे होती है, पर जहां प्रेम होगा ना वहां पे गलती को देखा नहीं जाता है, गलती को नजरअंदाज कर दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेम की प्रभा को इसी तरह से परिवार के प्रत्येक सदस्य के अंदर हम फैलाएंगे तो मैं समझता हूँ सचमुच में हमारा जीवन सफल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्संग के इस YouTube चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉरवर्ड भी कीजिए, ताकि प्रत्येक रविवार को कुछ नया लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। और कमेंट बॉक्स के अंदर दोस्तों अपना अभिमत भी अभिव्यक्त जरूर कीजिएगा, ताकि मैं कुछ नया सोचकर आपके सामने फिर से उपस्थित हो पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद।